सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ राजस्थान। आज के दौर में सबसे ज़्यादा परेशानी के दौर से कौन गुजर रहा है पता है आपको? एक फैमिली मैन, फैमिली कॉमन मैन, जिसको हम मध्यम वर्गीय भी कहते हैं। सरकारों को ये कॉमन फैमिली मैन कहीं गिनती में नहीं आता, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्रीय की सरकार हो। उनकी योजनाएं कहां से शुरू होकर कहां पहुंचती हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि अगर नहीं पहुंचती हैं तो वो सिर्फ एक कॉमन मैन के पास। ये कॉमन मैन ऐसा है ना जिसको किसी को कुछ देना नहीं है, सबको इससे सिर्फ लेना ही लेना है। ऊंचे ऊंचे ओहदों पर, ऊंचे ऊंचे कुर्सियों पर बैठे आका मौला को ऐसा लगता है कि मानो इस फैमिली मैन, इस कॉमन मैन, मध्यम वर्गीय के पास में सब कुछ है। यही वो सुपरमैन है, यही वो है जो सब कुछ कर सकता है। इसलिए जितना ज्यादा हो इसका दोहन करते जाओ, इस मध्यम वर्गीय के हलक में हाथ डालो और सब के सब निकालते जाओ। बस इस पर इतना बोझ बढ़ा दो कि अपनी पूरी जिंदगी ये सीधा खड़ा ना हो पाए और ना ही किसी ज्यादती के खिलाफ कोई आवाज उठा पाए। अपनी जिंदगी की गाड़ी खींचने में इसको इतना उलझा दो कि ये सारी ताकत सिर्फ और सिर्फ इस जिंदगी की गाड़ी खींचने में लगा दे। बाकी मुद्दों पर इस कॉमन मैन के लिए हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अभी एक मुद्दे पर बात करना जरूरी है, वो है स्कूल फीस की माफी। 100% या 70%, इस पर बात कर लेते हैं। वैसे तो ऊपर से मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि इस कॉमन मैन को, इस फैमिली मैन को 100% फीस जमा करवानी है और इस फैमिली मैन को बहलाने के लिए यह भी कह दिया है कि किश्तों में जमा करवा देना, लेकिन जमा जरूर करवा देना। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, न्यायालय को हम सर्वोपरि मानते हैं और खास करके जब सुप्रीम कोर्ट न्यायालय है तो हम सर्वोपरि मानते हैं और उसके आदेश को सही या गलत मैं ठहरा भी न रहा और न ही मेरी इतनी क्षमता है कि मैं उसकी समीक्षा करूं। बात मैं सिर्फ फैमिली मैन की कर रहा हूं। इस फैमिली मैन की जिंदगी के वैसे तो कोई बहुत बड़े लक्ष्य नहीं होते। बता दूं आपको कि ताकत तो बहुत होती है, उन बड़ी बड़ी फेंकने वालों से कहीं ज्यादा, उन बड़ी बड़ी फेंक कर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वालों से कहीं ज्यादा ताकत है इसमें, कहीं ज्यादा आत्मविश्वास है इसमें, उनसे कहीं ज्यादा। क्योंकि इस फैमिली मैंने अपनी फैमिली की गाड़ी खींचने की जिम्मेदारी को उठाए रखा है, छोड़कर कहीं भागा नहीं है। हर हाल में, हर वक्त, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी रियायत के, बिना किसी आंसू बहाए, बिना गरीबी की, बिना फकीरी की दुहाई दिए हुए। कोरोना काल, महामारी का दौर, सबसे ज्यादा मार किसने सही? मीडिया की बात करोगे तो बात अलग है, लेकिन अगर सच बात कहूं तो सबसे ज्यादा इस कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा मार इस फैमिली मैन ने सही है। सबसे ज्यादा ताली भी इसने बजाई है, थाली भी इसने बजाई है, इसी कॉमन मैन ने बजाई है और इसी कॉमन मैन ने, इसी फैमिली मैन ने दिया भी जलाया है। लेकिन बदले में क्या मिला? बिल्कुल ठीक बात, बजट उठा के देख लो, यकीन नहीं हो तो एक राहत नहीं मिलती, एक राहत। नौकरियां इसकी गई, काम धंधे इसके चौपट हुए, अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा इसने महामारी में खत्म कर दिया और हो रहा है खत्म अभी भी, क्योंकि अभी भी इसके काम धंधे हो चाहे नौकरी हो, वापस रोजगार नहीं मिला है। अंबानी अडानी नहीं है ये, या उसके जैसे कोई सेठिया नहीं है ये कॉमन फैमिली मैन है, कुछ 1000 रुपए की नौकरी करने वाला। अंबानी अडानी क्या है, उसके जैसे लोगों का कुछ नहीं गया। उनकी या उनके जैसों की बैलेंस शीट उठाकर देख लो, ऐसे लोगों की कमाई 2-3 गुना नहीं, 20 गुना ज्यादा बड़ी है। इन्हें तो आपदा में अवसर मिले हैं और दिए भी गए हैं और दिए भी जा रहे हैं,
लेकिन इस फैमिली मैन के लिए कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ ख्वाहिशें नहीं होती। फिर आपको बता दूं, अपने बच्चों की शिक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है इसकी। हर फैमिली मैन का सपना होता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने, तो शायद ये मध्यम वर्गीय इस मध्यम से निकल के थोड़ा अपर मध्यम में आ जाए। लेकिन खैर, क्या होता है पता ही है आपको। स्कूल की फीस सालों से क्या, बल्कि पूरी जिंदगी से, जब से उसका बच्चा केजी में था और हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच जाता, तब से ये फैमिली मैन बराबर बढ़ता आ रहा है। जहां जिस महामारी में सबसे ज्यादा नुकसान उसको हुआ, सबसे ज्यादा परेशान ये हुआ, वहीं इसने कुछ सोचा होगा, कुछ राहत की बात सोची होगी कि बच्चों की स्कूल की फीस शायद जमा नहीं करवानी पड़े या कम जमा करवानी पड़े। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यह सिर्फ एक फैमिली मैन, द स्टूपिड कॉमन मैन की सोच थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं हुआ। 70% की बात जब सामने आई तो थोड़ी राहत मिली कि चलो 30% ही सही, कुछ तो बचेगा। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, 100% जमा करानी है, सर पकड़ के बैठ गया। लेकिन स्कूल वालों, निजी स्कूल वालों, फिक्र मत करो, तुम्हारी शिक्षा की दुकान जो चल रही है ना, इस फैमिली मैन की वजह से चल रही है और सालों से चल रही है, आगे भी चलेगी। जब हमेशा से ये फीस जमा करवाता आया है तो अभी भी जमा करवा देगा। सालों से शिक्षा का बाजार सजा कर तुम लोग जो बैठे हुए हो, तुम ये निजी स्कूल वाले, और दरअसल आपदा में अवसर तलाश कर रहे हो, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है तुमको आसी आपदा में अवसर भी चाहिए। महामारी में इनकी स्कूल नहीं चली, स्कूलें बंद थी, सब कुछ बंद था, इनकी भी स्कूलें बंद थी, बसें नहीं चली, लाइट का मेंटेनेंस नहीं हुआ, बाकी जितना भी खर्च होता है वो हुआ नहीं हुआ। ऑनलाइन क्लास के नाम पर क्लास तो ली, लेकिन अपने स्टाफ को कितना वेतन दिया, इसका कुछ हिसाब है आप लोगों के पास में? नहीं है। कितना कम वेतन दिया? 50% या उससे भी कम। लेकिन इसके बावजूद इन्हें फीस पूरी चाहिए। शिक्षा का बाजार इस तरह से सजा हुआ है कि इस तरह से इन्होंने जो सजा कर रखा है कि इनके खिलाफ बड़े बड़े मीडिया हाउस भी अपनी कलम में ढक्कन लगा देते हैं जब इनके खिलाफ लिखना पड़े, या इनके खिलाफ या इनके लिए सच बात लिखनी पड़े। इतना नहीं लिख सकते कि भाई जितना खर्च हुआ है उतना ले लो, लेकिन नहीं साहब, क्योंकि मीडिया की दुकानदारी भी इन्हीं शिक्षा के सौदागरों से चलती है। करोड़ों का विज्ञापन का मामला है। तो फैमिली द स्टूपिड कॉमन मैन, उठो, जागो, आदेश आया है तुम्हारे पास, हो या न हो, तुम्हारी नौकरी है या नहीं है, तुम्हारे पास में रोजगार है या नहीं है, तुम्हारा काम धंधा चलता हो या न चलता हो, तुम्हें फीस देनी है और पूरी फीस देनी है। ये स्कूल वाले चाहे ट्यूशन फीस के नाम पर अपनी रसीद बुक में 500 रुपए लेते हो, बाकी के सारे मत के नाम पे ये 1000 रुपए लेते हो, लेकिन तुम्हें पूरी 100% फीस देनी है। इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और मैं तो कहता हूं आने भी नहीं चाहिए। और मैं तो ये भी कहता हूं कि सारे ऊपर बैठे इन कॉमन मैन के आका बने बैठे जिम्मेदारों से कि 100 नहीं 120% इस द कॉमन स्टूपिड मैन से लीजिए। देखो, ये क्योंकि बेचारे ये जो निजी स्कूल वाले हैं ना, ये बेचारे 1 साल में भिखारी हो गए। जी हाँ, बिल्कुल 1 साल में भिखारी हो गए होंगे। अपनी दुकानें इनको बंद न करनी पड़ जाएं, इसलिए कॉमन मैन को छोड़ो,
इस स्टूपिड मैन को छोड़ो, इस शिक्षा के बाजार को बचाओ। क्योंकि इस फैमिली मैन का क्या है, ये तो हर बात बर्दाश्त करता आया है और करता रहेगा। असली हीरो भी यही, असली डरपोक भी यही, असली वॉरियर भी यही, असली दब्बू भी यही। ये सब कुछ है, बस इसको डराते रहो, इस पर बोझ डालते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। सरकार बनाने में भी ये काम आता है, और जब सरकार को कोड़े लगाने होते हैं तो खाने में भी यही काम आता है, इसी की पीठ नजर आती है। इसलिए द स्टूपिड कॉमन मैन तुम्हारे लिए हाजिर है। जय हिंद, जय भारत। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।